Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is the revision of the second term examinations. And the first chapter of second term syllabus is the story of food. In this chapter we studied about the different families doing their different activities at their home, and from where we get food we also studied about in this chapter. Different work is done by the different family members, and we get food from different things. We get food from plants, we get food from animals, and the different type of things or eating things are used in medicines form also. यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है और आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन सेकंड टर्म के सिलेबस का। तो उसका पहला चैप्टर है खाने की कहानी। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अलग अलग घर में किस किस प्रकार से वो अपने वर्क डिवाइड करते हैं या काम करते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि घर पे कौन क्या काम करता है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। वर्ड मीनिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं, और जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उन चैप्टर्स में से कई सारे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी बनते हैं। राइट। फिर हमने पढ़ा था कि घर में कौन सा काम कौन कौन करता है। खाना हमें अलग अलग जगह से प्राप्त होता है, जैसे कि कुछ भोजन हमें पौधों से या पेड़ों से प्राप्त होता है, और कुछ खाना हम जानवरों से भी प्राप्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेम एनी 5 थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, या राइट एनी 3 थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, है ना। जैसे लिखा है हनी, कॉर्न, मिल्क, लेमन, चीज़, व्हीट, मशरूम्स, इस तरीके से। और साथ ही साथ आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो खाने की चीज़ें हैं हम दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब हमें चोट लगती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है एज अ फिल इन द ब्लैंक में, ट्रू फॉल्स में, या वैसे क्वेश्चंस में भी, कि कौन कौन सी जो चीज़ें को दी गई हैं, कुछ वर्ड्स दिए जाएं आपको और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट है एक प्लांट का। राइट। जैसे कौन सा पार्ट लीव्स है, कौन सा फ्लावर है, कौन सा अदर पार्ट है, कौन सा फ्रूट है इनमें से। राइट स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट चैप्टर इज मेकिंग pots. In this chapter we studied about the importance of pots in our daily life. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो बर्तन हैं उनकी क्या उपयोगिता हमारे रोज़मर्रा के जीवन में है। जैसे पहले के समय में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, तो कुम्हार को मिट्टी चाहिए। मिट्टी खोदने के लिए हमें लोहे का एक औजार चाहिए, जिसे कुदाल या कुछ और भी हम बोल सकते हैं, फावड़ा या कुछ भी, जिसे ट्रॉल बोला है इसमें। अब वो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार से मिलेगा, और फिर मिट्टी खोदी जाएगी, और फिर कुम्हार जो है उससे पॉट बना सकता है। फिर तो इसमें जो कहानी थी कि कौवे को क्यों पॉट की ज़रूरत थी या क्या, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक पॉटर को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है अगर वो मिट्टी से बर्तन बनाना चाहेगा। और फिर हमने अलग अलग स्टाइल में मिट्टी के बर्तन बनाने भी सीखे थे। और जो क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दीज पॉट्स ओवरनाइट, तो उसमें साथ ही साथ उसने हमसे पूछा कि इस दिन 3 तरीके से आप एक पॉट बना सकते हैं। फिर वो पूछता है कि अगर हम इनमें पानी रख दें तो क्या वो ठीक रहेगा, है ना। और जो हम घर में यूज़ करते हैं पॉट्स, क्या उनमें भी इसी प्रकार पानी गंदा हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं।
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है वो ये है कि हमें पॉट्स की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पॉट क्यों बनाए जाने लगे। ये भी एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर था गेम वी प्ले। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोर गेम्स and some outdoor games also. In this chapter, the few peoples, कुछ बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे थे और उनकी चाची उन्हें देख रही थी। अचानक से बारिश आ जाती है और उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और चाची भी उनके साथ खेलना चाहती है, मगर इतने में बारिश आ जाती है और फिर चाची बताती है उनको कि उनके चाचा या वो किस किस प्रकार के गेम अपने समय पर खेला करते थे। फिर वो घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर अलग अलग खेल खेलते हैं। वो सारे के सारे गेम्स जो इंडोर गेम्स हैं वो आपको इनमें देखने को और पढ़ने को मिले और उनको आपने पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि चाची कौन कौन से गेम खेलती थी और चाचा कौन कौन से गेम खेला करते थे, या बच्चों ने कौन कौन से गेम खेले। ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि बच्चे हाउस हाउस खेलना चाहते थे, या ये पूछा जा सकता है बुआ और चाचा क्या गेम खेल रहे थे। ये एक टेबल था हमारे पास। इन टेबल में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स थे उनके नेम्स लिखे थे। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से जैसे कबड्डी है, आउटडोर गेम है कि इंडोर गेम है, उसके अलावा कितने प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में, और कोई स्पेशल चीज़ हमें चाहिए वो भी आपसे एग्जामिनेशन में किसी भी खेल के बारे में इनमें से पूछा जा सकता है। इसमें किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। साथ ही साथ हमने ऐसे कौन से गेम हैं जिनको हम बॉल की मदद से खेलते हैं, और सानिया मिर्ज़ा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे कौन से गेम हैं जो आपके बड़ों ने अपने बचपन में खेले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी। ये जो मैचिंग वाला गेम है या जो मैचिंग वाली एक्टिविटी है इसमें से भी आपसे फिल इन द ब्लैंक में या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि किंग, क्वीन, एस एंड जैक आर इन डैश गेम इन प्लेइंग कार्ड, राइट। या कि हम किंग और क्वीन जो है चेस में होते हैं, राइट है रॉन्ग है, ये भी राइट है। The next chapter is Here Comes a Letter. In this chapter, we studied about the story of a letter, how it travels from one place to another. इस चैप्टर में हमने कहानी पढ़ी थी एक चिट्ठी की। चिट्ठी किस प्रकार अपनी यात्रा एक जगह से दूसरी जगह के लिए पूरा करती है। तो पूरा प्रोसीजर हमारे को बताया गया था कि एक लेटर को हम कैसे कैसे करते हैं या भेजते हैं। कैसे एक लेटर लिखा जाता है, फिर उसे पोस्ट किया जाता है, फिर पोस्टमैन उसे लेके जाता है और किस प्रकार उसे अलग अलग शहरों के हिसाब से छांटते हैं। उसके बाद उन्हें उन शहरों में भेज देते हैं, वहाँ पर भी उनकी छटाई होती है और उसके बाद वो जिस जिस एरिया के पोस्टमैन होता है उस पोस्टमैन को दे दिया जाता है और वो अपने एरिया में उस लेटर को बांट देता है। साथ ही साथ एक लेटर के लिए स्टैम्प्स यानी टिकट की भी ज़रूरत होती है। स्टैम्प दो तरह की होती है, एक स्टैम्प टिकट और एक स्टैम्प माने ठप्पा। टिकट अलग अलग कॉस्ट के होते हैं। जितनी दूर का लेटर होता है उसके हिसाब से उस पर टिकट्स लगते हैं। उसके बाद टिकट के ऊपर एक स्टैम्प और लगती है जिसे ठप्पा बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो उस पोस्ट ऑफिस की है, उस शहर की है जहाँ से वो चल रहा है या जहाँ से होता हुआ वो जिस जगह पर पहुँचा है, राइट। तो अब वो पूछता है आपसे यहाँ पर कि अलग अलग तरह के लेटर्स इकट्ठे करो, उनमें किस तरह की स्टैम्प्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें उस लेटर के बारे में जानकारी मांगता है। फिर एक पार्ट था जिसमें हमसे कहा गया कि आप विज़िट करो पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पर क्या क्या काम होता है वो देखिए। तो हमने वहाँ पर देखा कि कौन कौन से डिफरेंट अवेलेबल होती हैं चीज़ें उसमें, है ना, उनकी क्या क्या कॉस्ट है, एंड व्हाट अदर वर्क्स टेक प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर एक था कि वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स। अब एक कहानी आई थी दो बच्चों की जो अपनी नानी से बात करने के लिए टेलीफोन बूथ पर जाते हैं, और फिर टेलीफोन के बारे में हमने पढ़ा कि हमने टेलीफोन कहाँ कहाँ देखे, है ना, और साथ ही साथ हमने पढ़ा
कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर है, एक फ़ोन कॉल करना या लेटर लिखना। एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इफ़ देयर इज़ नो पोस्ट ऑफिस, कि जब वहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं था तो कौन कौन से तरीके से हम चिट्ठियाँ या संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे एग्जामिनेशन में, इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अ हाउस लाइक दिस। In this chapter, we studied about the different type of houses, just like kacha house, bamboo house, pakka house, and multi-story buildings and all. इस चैप्टर में हमने अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के मकानों के बारे में पढ़ा था। तो आपसे आराम से पूछा जा सकता है कि आसाम में बैम्बू ट्रीज क्यों यूज़ होते हैं, उनकी उन्हें इतना ऊंचा क्यों बनाया जाता है। जैसे कि इनको से पूछा जा सकता है कि वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। तो ये क्वेश्चन, इनके आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक में या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि भूपेन जो है आसाम में रहता था या कहाँ रहता था। ये सभी क्वेश्चंस, उनकी छत ऐसी क्यों थी, रात को सीढ़ियाँ क्यों हटा दी जाती हैं, ये हमने सभी पढ़ा कि उन बैम्बूज में के जो घर थे उनसे सीढ़ियाँ क्यों हटा दी जाती हैं, क्योंकि ताकि चोर या कोई और जानवर रात को घर में न घुस जाए। फिर हमने इस चमेली के बारे में पढ़ा जो मनाली में रहती है और वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है। वहाँ की छतें भी जो हैं वो स्लोपी हैं ताकि पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो, बर्फ़ इकट्ठी ना हो और पानी निकल जाए। फिर हमने मिताली और अनुज के बारे में पढ़ा जो कि दिल्ली से आए थे और दिल्ली में हर तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और नॉर्मल घर भी होते हैं और कई लोग जो हैं वहाँ फुटपाथों में भी या टेंटों में भी, झोपड़ियों में भी रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कांशीराम के बारे में जो कि राजस्थान से आया। वहाँ पर इस तरह की घर बनते हैं और बहुत वहाँ की जो दीवारें होती हैं बहुत चौड़ी होती हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। मिट्टी से बनाया जाता है ताकि वहाँ पर ठंडा रहे। और यह सारा का सारा जो बच्चे इकट्ठे हो रखे थे, ये हो रखे थे कश्मीर में इकट्ठे। और कश्मीर में अलग अलग तरह के घर, जैसे हाउस बोट है वो भी देखने को मिलता है। हाउस बोट वो चीज़ है जो पानी में तैरता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस एंड वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउस, वाई, है ना। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इधर मैचिंग करना है। आपसे पूछा जा सकता है इनको मैच करने के लिए कि इग्लू है ना, ये क्या है, हाउस बोट है, ये टेंट है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ 4 टाइप ऑफ या 5 टाइप ऑफ हाउसेस। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि हाउस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है राइट स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में घर के बारे में हमने पढ़ा। और सेकंड टर्म का लास्ट चैप्टर है आवर फ्रेंड एनिमल। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा और वो किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होते हैं, किस प्रकार हमारे मित्र हैं, हमने ये जाना। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक क्लास में एक चिड़िया घायल हो जाती है पंखे से और किस प्रकार अली और नवजोत जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं और पीटर किस प्रकार उसको थपथपाता है और किस प्रकार वो चिड़िया उड़ जाती है। और नेक्स्ट डे वो गोल गोल कैसे घूम रही होती है क्लास में उन्हें एज ए थैंक्स कहने के लिए। फिर हमने पढ़ा एक बिल्ली की कहानी जो कि शंकर के घर के आंगन में कहीं उसने अपना घर बना रखा था। 4 बच्चे थे उसके। एक दिन वो जोर जोर से रोने लगी क्योंकि मालिनी जो एक लड़की है उसने उसके एक बच्चे को ले लिया। तो जब उसने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो मालिनी ने क्या किया होगा, ये क्वेश्चन भी है, ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। तो मालिनी ने उस बच्चे को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर पानी कौन लाया, फिल इन द ब्लैंक्स में, और कौन बिल्ली के बच्चे को लेके चला गया था, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमने भोले की कहानी सुनी जो कि मीनू की गाय थी। गाय को एक दिन चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद वो क्या करते हैं ये भी हमने पढ़ा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट विल पीपल इन मीनूज़ फैमिली डू, या क्या कहते हैं जब उसे चोट लग गई तो उन्होंने क्या किया होगा।
और फिर ये चंदू धोबी की कहानी सुनी, वो किस प्रकार अपने गधे का ध्यान रखता है और किस प्रकार उसकी देखभाल करता है। फिर हमने अपने आस पड़ोस में पाए जाने वाले किसी पेट के बारे में जाना। जब उसे भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, जब वो ठंड या गर्मी महसूस करता है तो क्या करते हैं, या जब कोई उसे परेशान करता है तब आप क्या करते हैं, और जब उसे कोई चोट लगती है तब क्या किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो सब पूछा जा सकता है या कोई सा भी। अगर हर्ट हो गया है तो क्या करेंगे, भूखा है तो क्या करेंगे, इनमें से कोई एक आध भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई वी यूज़ और वी पुट डॉग्स काउस, इनमें से हम क्यों इन एनिमल्स को क्यों रखते हैं। मान लेते हैं आपसे पूछे डॉग और फिश को हम क्यों रखते हैं, किस काम के हैं, या हमने पूछे डोंकी या कैट हमारे किस काम के हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं ये चीज़ें आपसे, और ट्रू फॉल्स में भी पूछे जा सकते हैं। फिर एक टॉपिक था बर्ड बाथ, किस प्रकार एक चिड़िया जो है नहाती है। ये हमने एक एक्टिविटी करके देखा, हम इस तरीके से नहाने की जगह चिड़िया की बना सकते हैं। और वो कहता है कि जैसे हम हैं ऐसी जानवरों को भी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ वो कहता है कि क्या कभी तुमने किसी जानवर को खाना खिलाया है, अगर खिलाया है तो जानवर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या खाते हैं ये हमें पता चलेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काऊ क्या क्या खाती है, या मंकी क्या क्या खाता है, या स्क्वायरल क्या क्या खाती है ना। फिर ये क्वेश्चंस थे कुछ कि क्या तुमने कभी किसी एनिमल को खिलाया है, क्या खिलाया है, या डिफरेंट रैट्स के मतलब इन जानवरों के क्या क्या खाना खाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और लास्ट जो है वो है थिंक हैज़ एनी एनिमल्स एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल हाउ। तो एक ही क्वेश्चन था कि भाई सोचो कि अगर तुम्हारी इच्छा के बिना कोई जानवर तुम्हारा खाना खाया है किसी ने कभी, और अगर खाया है तो कैसे खाया है, कब खाया, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो पूछने लायक है, इम्पॉर्टेंट भी है, कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें तुमने टच किया हो। या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे एनिमल है जिन्हें तुम टच तो कर सकते हो लेकिन किया नहीं है, और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें आप कभी भी टच नहीं कर सकते। तो ये था हमारा चैप्टर एनिमल्स आर फ्रेंड। और उसके बाद एक छोटी सी पिक्चर स्टोरी थी जिसमें एक बाग की रानी, जिसके बाग में आम का बाग था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर आम लगते थे, माली उसे आम ला के देता था, लेकिन वो बताता है कि चिड़ियों ने हमारे आम खा लिए तो इसीलिए हमारे पास थोड़े से कम हो गए। तो रानी उसे डांटती है कि भाई तुमने चिड़ियों को क्यों घुसने दिया, अगली बार से चिड़ियों को घुसने मत देना। नेक्स्ट टाइम जब वो माली आता है आम लेकर तो वो कहता है कि मालकिन इस बार तो आम जो है और भी बहुत कम हुए हैं। तो पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने चिड़िया को क्यों आने दिया। उसने कहा कि नहीं, मैंने चिड़ियों को नहीं आने दिया, इसीलिए तो सारे के सारे कीड़े जो थे उन्होंने आम खा लिए, नहीं तो जो चिड़ियाएँ जब आती थी तो वो आम के साथ साथ इन कीड़ों को भी खा लिया करती थी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं अगर हम ढूंढें तो, नहीं तो कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस सेकंड टर्म का। विशेष ध्यान ईवीएस में रखने का क्या कारण है, क्या है कि ईवीएस में हमारे पास मार्क्स कम जो आते हैं उसके पीछे उसका कारण है कि हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वर्ड मीनिंग्स। हमारे पास और जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो ईवीएस में नहीं होती। इसीलिए कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से उसका आंसर कर सकें। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.